ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आपने भगवान शिव के ग्रस्त जीवन के विवाह की कथा को सुनाया, पर शिव की विवाह की कथा को सुनकर हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ है, विश्वनाथ है, दीनानाथ है, भोलेनाथ है, परंतु भगवान शिव ने 2 विवाह क्यों किए? हे महाराज, पहला विवाह सती के साथ में हुआ। सती का अर्थ होता है पतिव्रता। सती का क्या अर्थ होता है? पतिव्रता। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। जहां पतिव्रता जैसी धर्म पत्नी हो और त्रिलोकी का कल्याण करने वाला पति हो, फिर भी शिव और सती का गृहस्थ जीवन कैसे समाप्त हो गया है? हे महाराज, ऐसा कौन सा गृहस्थ जीवन में कमी रह गई थी कि त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ का सती से विवाह हुआ और सती को सुसाइड करना पड़ा? शरीर को योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म करना पड़ा। ध्यान देना, सूत जी कह रहे, महाराज जन्म पत्री मिलाने वाली कोई कहानी तो यह है नहीं, क्योंकि शिव का जन्म ही नहीं हुआ। अगर आज के जमाने में कभी घर में परेशानी आती है, पति पत्नी में महाराज विवाद, सम्वाद, प्रमाद हो जाता है, कभी झगड़ा होकर रगड़ा हो जाता है, रगड़ा भी जब तगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि आपकी जन्म पत्री नहीं मिलाई होगी, गुण गण नहीं मिले होंगे, तब जाके ऐसा हो गया। यद्यपि ज्योतिष प्रमाणिक है, आज भी जो लोग जन्म पत्री बिना मिलाए विवाह कर देते हैं, वास्तविकता में 98% मैंने प्रत्यक्ष में प्रमाण देखा कि उन लोगों का घर आगे नहीं चल पाता। एक बार मैं टीवी पर सुन रहा था, किसी महाशय ने बहुत बड़े विद्वान संत से कह रहा था कि लोग जन्म पत्रियों के चक्कर में पड़ते हैं। मैंने तो अपने बेटे बहुओं की जन्म पत्री नहीं मिलाई, मैंने अपनी जन्म पत्री नहीं मिलाई, पर मेरा परिवार तो परम सुखी और आनंद में है। यद्यपि वो सनातन धर्म से विलोम नहीं करते थे, किसी अन्य पंथ से विलोम कर रहे थे। तब हमने जवाब दिया कि ये ज्योतिष विज्ञान है, संतों के हृदय का ज्ञान है, और ये मानव जीवन का सच्चा प्रमाण है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष कोई सही नहीं है, धन्यवाद, ज्योतिष को कोई झुटा नहीं सकता। आज 1 साल पहले पंचांग तैयार करके बता दिया जाता है सूर्य किस समय में उदय होगा, किस समय अस्त होगा, कब ग्रहण पड़ेगा, कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी। यह भी एक विज्ञान है। पर जो सनातन धर्म से विलग रहने वाले, जिनको हम धर्म नहीं कह सकते, वो पंथ हैं, अज्ञानतावश ईश्वर के पिछले जन्मों के दिए पुण्य प्रताप से उन्हें सुंदर घर बार मिल गया, परिवार मिल गया, कारोबार मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, तो वो कहते कि ज्योतिष की जन्म पत्री नहीं मिलाई, मेरे बेटे बहू और सब प्रसन्न है। मैं आपको कहना चाहूंगा, 2 महीने बाद उसी परिवार से मेरे पास फोन आया। मैंने टीवी में देखा था उसको बोलते हुए
मगर उसी पंथ के अनुयायी जो संत व्यास गद्दी पर बैठे थे वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। शास्त्र कहता है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म कर तीनहु हो ये बेग ही नास। व्यास गद्दी पर बैठने वाला यदि संत गुरु किसी अपने शिष्य या भक्त अगर उसकी अनर्गल बातों को स्वीकार कर ले, वे हाँ में हाँ भरे, तो समझ लेना कि वो बिका हुआ संत है, वो खरीदा हुआ संत है। उसे लगता है कि इसका विपरीत मैंने बोल दिया तो ये मेरी कथा नहीं कराएगा, ये मुझे दक्षिणा नहीं देगा, मेरा सम्मान नहीं कराएगा। उसी व्यक्ति का मेरे पास फोन आया और उसका तो नहीं आया, उसकी बेटी का फोन आया ससुराल से। जब मैंने पूरा एड्रेस पूछा तो उसने जो नाम बताया, धाम बताया, काम बताया, मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा बेटा तेरे पिताश्री ने अभी पीछे 2 महीने पहले टीवी पे ऐसा बोला था। बोले साहब क्या करे, वो केवल जनता में लाइव चल रहा था तो अपने को दिखाने के लिए बोल रहे थे। आप मुझ पे कृपा करो, मैं बड़ी दुखी हूं, है पति से भी दुखी हूं, परिवार से भी दुखी हूं, कारोबार से भी दुखी हूं, रिश्तेदार से भी दुखी हूं, आहार से दुखी हूं, संस्कार से दुखी हूं, विचार से दुखी हूं। और जैसे ही मैंने अपनी स्वर ज्ञान विद्या से उसे उपाय बताया, 1 महीने के बाद वो देवी स्वयं चल कर के मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। लेकिन यहां भगवान शिव की कथा में कई बार लोगों को शंका होती, महाराज जिसको अपनी जन्म पत्री का जन्म समय ठीक याद नहीं, जिसको अपने समय याद नहीं है, तो कैसे जन्म पत्री मिलेगी। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जिन लोगों की जन्म पत्री का समय मालूम नहीं, स्थान का मालूम नहीं, या जन्म पत्री नहीं बनाई गई, तो हमारे यहां ज्योतिष में दूसरी विद्या दी है जिसको अंक विद्या कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की अंक विद्या से भी जन्म पत्री तैयार हो जाती है। धन्यवाद। हालांकि मैंने तो ज्यादा ज्योतिष नहीं सीखा, 1970 से लेकर के 75 से तक ज्योतिष तो सीखा, पर आधुनिक जो कंप्यूटराइज ज्योतिष शास्त्र है वो चला नहीं था। तब मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, मेरे श्री राम मंदिर आश्रम के पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी को मैंने कहा, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम्हें करना होगा। उन्होंने 7 वर्षों का घोर तप किया। ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या, हस्तरेखा, कर्म कांड जैसे ज्ञान को प्राप्त करके जब वो आए तो हमने कई प्रश्न उनसे किए। उन्होंने कहा कि ज्योतिष में प्रमाणिक है। 2-3 बार हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इस समय में यह काम आपका होगा, और हुआ। इसको ज्योतिष कहते हैं। हां, ज्योतिष बताने वाले में अगर कमजोरी है या ज्योतिष का प्रमाण सुनने वाले में कमजोरी है, तो भले इस शास्त्र विद्या को बदनाम किया जा सकता है। आज भी वो पूरे भारत में प्रकांड ज्योतिषाचार्य, वास्तु विज्ञान और शिव महापुराण के परम ज्ञाता बनकर आज भी हमारा नाम रोशन कर रहे, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे। ध्यान देना, ज्योतिष कभी झूठा नहीं हो सकता। केवल धर्म के रूप में ज्योतिष को मत देखो, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। हमारा पूरा विज्ञान भी, विज्ञानी भी, ज्ञानी, विज्ञानी और जिनको साइंस
कहा जाता है, उनसे भी मेरी कई बार इस विषय पर बातचीत हुई, वो लोग भी उसको मानते। जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए, काशी नगरी कैसे प्रकट हुई, जल कैसे प्रकट हुआ, त्रिलोकी में जल कैसे प्रकट हुआ, भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास कैसे प्रकट हुए, लाल चंदन कैसे प्रकट हुआ और बेल वृक्ष कैसे प्रकट हुआ। सोची महाराज कहते, ऋषियों, इस त्रिलोकी में भगवान शिव के शिवलिंग की सबसे पहले पूजा का श्री गणेश किसने किया, जरा जोर से बोलो। ब्रह्मा विष्णु ने किया। और जैसे ब्रह्मा विष्णु ने सृष्टि के आदि के समय में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा को प्रारंभ करते हुए ब्रह्मा विष्णु ने ज्योतिर्स्तंभ के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजन किया, प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए, उसी समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद देकर बहुत सुंदरता से वरदान दिया। हाथ जोड़कर सभी बैठे। भगवान शिव ने जैसे ही शिवलिंग की पूजा को स्वीकार किया, भोलेनाथ ने उसी समय ब्रह्मा विष्णु पर कृपा करते हुए, जन जन का कल्याण करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु को परम आशीर्वाद देते हुए कहा, तुष्टो अहम अतिवाम वत्सो पूजायास्मिन् महादिने दिनम एततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम। ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुमने सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा की है, ऐ ब्रह्मा, सृष्टि की रचना के पश्चात जब तुम पंचांग का निर्माण करोगे, तो यह पूजा करने वाला दिन शिवरात्रि इति ख्याता, जिस दिन ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार पूजन किया, वह दिन परम आनंदमय कल्याणकारी होगा और यही दिन महाशिवरात्रि का दिन कहलाएगा। ध्यान देना, कौन सा दिन कहलाएगा, जोर से बोलो। महाशिवरात्रि। याद रखना, तुम हिंदू सनातन धर्मी हो। आज हिंदू सनातन धर्मी को यह ज्ञान ध्यान सम्मान नहीं है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पर आज के बाद जब भी तुम्हें कोई प्रश्न करे कि हिंदू समाज में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो कहना कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि त्रिलोकी में सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु के द्वारा शिवलिंग की पूजन प्रारंभ हुई। इसलिए इस दिन को दिनम एतत् पुण्यम भविष्यति महतरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथि ऐसा मम प्रिय।
जिस दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की, यह दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। और तत्काले तू ये कुर्यात पूजा मम लिंग बेरियो कुर्यातु जगत कृत्यम स्थिति सर्गादिकम पुमा। शिवरात्र अहोरात्र निराहारो जितेंद्रिय अर्चियेथा यथा नायम यथा बल वंचिक है। बहुत सुंदर बात कही है, जरा ध्यान कथा में रखना। शिव महापुराण में हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। शिव ने कहा जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के बेर के समान शिवलिंग की पूजन करेगा, जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, निराहार व्रत रहेगा, जो शिवलिंग की पूजन करेगा, यत फलम मम पूजाया वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मद अर्चना। एक वर्ष में किसी भक्त के द्वारा एक दिन भी ना छोड़ने पर साल भर शिवलिंग की लगातार नियम से पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मद अर्चना। यानी कोई भक्त एक साल तक शिवलिंग की लगातार पूजा नियम से 365 दिन करे और जो साल भर की गई पूजा का फल प्राप्त होता है, वही फल केवल महाशिवरात्रि के दिन एक दिन की गई पूजा से पूरे वर्ष भर का फल प्राप्त हो जाता है। जब मैं जहां पर भी इस कथा को करता हूं और जब ये बात सुनते हैं कि एक वर्ष में की गई पूजा का फल केवल शिवरात्रि के दिन की गई पूजा के फल से प्राप्त हो जाता है, तो कई हजारों लाखों की तादाद में आलसी भक्त बड़े प्रसन्न होते, कहते महाराज ये बढ़िया काम किया आपने, साल भर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, शिवरात्रि के दिन जल चढ़ा दो, साल भर का फल मिल जाएगा। पर ये केवल उदाहरण दिया है, यानी शिवरात्रि को एक लोटा जल चढ़ाकर लाल चंदन लगाकर भांग के पत्ते, धतूरे का फल, आक अकवा आकड़ा के फूल, समीक पत्र के पत्र और दुर्वांकुर चढ़ाकर जो बेल पत्र चढ़ा देता है और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेता है, तो शिवरात्रि के दिन की गई पूजा का फल एक साल की पूजा के फल के समान उसे फल प्राप्त हो जाता है।